हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों के मैथ के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे अपकलन वाले चैप्टर से अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। क्योंकि जो आपका मैथ का पेपर आता है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके अपकलन और समाकलन वाले चैप्टर से ही रिपीट होते हैं। ये तो आपको भी पता होगा। नहीं पता है तो इस बात को आप नोट कर लेना और आपको अपकलन करना आना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को अपकलन करना आता होगा तो उनके मैथ में अच्छे खासे नंबर के हो जाएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अपकलन करना नहीं आता है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इस वीडियो में आपको अपकलन करना सिखा दूंगा कि अपकलन हम कैसे करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दे रखा है, यदि x बराबर हमें यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है a cos थीटा, ऐसे यहाँ पर हमें y बराबर एक समीकरण दे रखी है y बराबर b sin थीटा, और यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू को ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर हमें अपकलन करना है। और साथ में यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2019 के एग्जाम में आ भी चुका है और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू को निकालना है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर पहले मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हमें समीकरण दे रखी है वो हमारी थीटा में है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट dy ओवर dx की वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि हम इसका डायरेक्ट अपकलन नहीं कर सकते हैं। तो हम dy ओवर dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमें x बराबर समीकरण दे रखी है और y बराबर जो हमें समीकरण दे रखी है, दोनों ही समीकरण का हम थीटा के सापेक्ष में अपकलन कर देंगे। फिर जो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी dx ओवर d थीटा और dy ओवर d थीटा, उन दोनों वैल्यू से यहाँ पर हम dy ओवर dx की वैल्यू को निकाल लेंगे। लेकिन कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर होगा a cos थीटा, और इसका हम यहाँ पर थीटा के सापेक्ष में अपकलन कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा dx ओवर d थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर a है तो a का अपकलन नहीं होगा, और जो हमारे पास cos थीटा है इसका अपकलन होता है हमारे पास माइनस के sin थीटा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ भी रखा होगा। ये हमारे छोटे छोटे अपकलन के फॉर्मूले, ये आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के a sin थीटा, ये हमारी हो जाएगी dx ओवर d थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से जो हमारे पास y बराबर समीकरण दे रखी है उसका भी हम यहाँ पर अपकलन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि y बराबर होगा b sin थीटा, तो इसका भी हम यहाँ पर थीटा के सापेक्ष में अपकलन कर देंगे। यहाँ लिख भी देते हैं हम कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dy ओवर d थीटा बराबर होगा, b का अपकलन यहाँ पर नहीं होगा और sin थीटा का अपकलन हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगी dy ओवर d थीटा की वैल्यू। अब जैसे मैंने आपको बताया था वैसे हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2, और लिख देंगे कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर तभी हमारे पास यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू आ पाएगी। और ये जो हमारे पास दोनों वैल्यू आई है इनको आप ध्यान रखना, आगे मैं आपको कैलकुलेशन कर समझा देता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 2 को हम भाग कर रहे हैं किससे, समीकरण नंबर 1 से। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। समीकरण 2 थी हमारी dy ओवर d थीटा बराबर होगा हमारा किसके, b cos थीटा के। अब हम इस समीकरण को समीकरण 1 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम समीकरण 1 को लिख देंगे, वो थी हमारे पास dx ओवर d थीटा, और बराबर में यहाँ पर हम रख देंगे जो हमारी dx ओवर d थीटा की वैल्यू आई थी माइनस के a sin थीटा, और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक d थीटा हमारा यहाँ पर है और एक d थीटा हमारा यहाँ पर है, इनको हम आपस में काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि dy ओवर dx बराबर होगा b cos थीटा अपॉन यहाँ पर हमारा चल ही रहा है माइनस के a sin थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास cot थीटा, तो dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के b अपॉन a, और ये हो जाएगा हमारे पास cot थीटा, और ये हो जाएगी हमारे पास dy
ओवर dx की वैल्यू जो हमसे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोली थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, बस यहाँ पर आपको अवकलन के छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए और क्वेश्चन को करने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता होगा तो आप अवकलन के किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ पर आपको तरीका पता होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमसे dy ओवर dx की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, हम यहाँ पर सीधे dy ओवर dx की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें थीटा दे रखा होगा x और y की समीकरण में, तो वहां पर हमारा डायरेक्ट dy ओवर dx की वैल्यू नहीं आएगी। इस बात का आप ध्यान रखना, कहीं आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत ना कर दें, इसलिए आप इसको नोट बनाकर भी लिख लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को अवकलन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, तो इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हम अवकलन किस तरीके से करते हैं। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी अवकलन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस प्लेलिस्ट में आपको मैथ के सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।